नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल नमस्ते इन्फो में बहुत स्वागत है। आपने इस वीडियो के पार्ट 1 को काफ़ी सपोर्ट किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप में से किसी ने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, प्लीज़ पहले उसको आप देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये साइन बोर्ड आप देख सकते हैं, ये स्टेट ऑफिस, गेस्ट हाउस, डायरेक्टर हाउस और साथ में एकेडमिक एरिया की तरफ दिखाता है। आप ये व्यू देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा बनाया गया है। अगर आपको सेल्फी लेने का मन है, स्लाइड के लोगों के साथ फ़ोटो लेने का मन है तो आप यहाँ पर आकर पिक्चर क्लिक करा सकते हैं। हाल ही में जब हम लोग आए थे तो हमने डायरेक्टर सर के साथ यहीं पर पिक्चर क्लिक कराए थे। सो हम फाइनली पहुंच चुके हैं सेंट्रल लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है। आप चाहें तो यहाँ पर दो तरह से बुक इशू करा सकते हैं। पहला तरीका है, आप बुक बैंक डे के दिन आकर 3 बुक्स अलॉट करा सकते हैं अपने लिए। ये सिर्फ आपको 6 महीने के लिए वैलिड रहेंगी। 6 महीने के बाद आपको अगले बुक बैंक डे से पहले आपको बुक्स रिटर्न करनी होगी। और दूसरा तरीका है लाइब्रेरी कार्ड के थ्रू आप 15 दिनों के लिए बुक इशू करा सकते हैं। लेकिन आप ये बात ध्यान दें कि आपको 3 लाइब्रेरी कार्ड मिलते हैं और अगर आप उसको खोते हैं तो आपके ऊपर फाइन लगाया जा सकता है। इसलिए आप अपना लाइब्रेरी कार्ड संभाल के रखें। तो चलिए अब बढ़ते हैं स्टडी सेंटर की तरफ। उसको रीडिंग रूम में बोला जाता है। ये इसके जस्ट पीछे है, वहाँ पर चलते हैं, आपको वहाँ का व्यू दिखाते हैं। तो अब हम जा रहे हैं स्टडी सेंटर की तरफ। आपको बता दें कि हमारा स्टडी सेंटर 24/7 खुला रहता है। आप जब चाहे तब यहाँ पर आकर स्टडी कर सकते हैं। सो हम लोग पहुँच गए हैं स्टडी सेंटर की ओर। जब आप स्टडी सेंटर पढ़ने आएंगे तो आपको यहाँ पर रजिस्टर है, यहाँ पर आपको एंट्री करनी होगी। ये 24 घंटे खुला रहता है, आप जब चाहें यहाँ आकर स्टडी कर सकते हैं। ये रीडिंग रूम है हमारा। यहाँ पर देख सकते हैं आप 4 AC लगे हुए, पंखे लगे हुए हैं और साथ में आपको ये दिखाई दें आपको, ये सबसे साइलेंट मोड जगह है। यहाँ पर शांति से पढ़ना होता है। यहाँ पर आप अंडर CCTV रहते हैं। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे हैं। ये है हमारा कंप्यूटर ऑफिस जहाँ पर CCTV लगे हुए हैं। यहीं पर आपको डीन ऑफिस भी है, यानी कि स्टूडेंट एंड वेलफेयर डीन ऑफिस, और FSW ऑफिस भी है। यहाँ पर स्कॉलरशिप सेल भी है। जब आप कॉलेज आएंगे, अगर आपको स्कॉलरशिप लेनी होगी तो आपकी उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेगी। यहाँ से आपको लेफ़्ट लेना होगा और ये रहा, आज बंद है सब कुछ। अदरवाइज़ वहाँ पर जाएंगे आप तो वहाँ से आपको लेफ़्ट लेंगे तो आपको वहाँ पर स्कॉलरशिप सेल मिल जाएगा। वहाँ से आप सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। जब आप यहाँ आएंगे तो यहाँ पर देखिए स्कॉलरशिप सेल का नोटिस लगा हुआ है सारा। आपको स्कॉलरशिप से रिलेटेड कोई भी इशू हो तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर यानी कि SAC, और साथ में आपको हम बताएंगे कॉम्प्लेक्स कहाँ है, कैसे है, और अगर आपको कॉलेज के अंदर किसी सामान की ज़रूरत पड़ती है तो आप उसको कैसे खरीद सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा SAC है, जिसको फुल फॉर्म नहीं पता उसे हम बता देते हैं, स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर।
बेसिकली यहाँ पे आपके सभी इंडोर गेम्स अवेलेबल हैं, जिसमें टाइकोंडो भी एक है। अगर आप टाइकोंडो में इंटरेस्टेड हैं तो आप यहाँ पे आकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पे दो जिम है। अगर आप जिम में इंटरेस्टेड हैं, फिटनेस के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर में आपके लिए दो जिम बनाए गए हैं। साथ में यहाँ पे एक्सप्लोर करने लायक बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, गेम्स हैं, इंडोर गेम्स। अपने फ्रेंड के साथ आप अपना यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बस ये है स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर के बारे में। तो ये सेक के बारे में था। तो सेक का दूसरा पार्ट है, तो विशाल आपको थोड़ा उसके बारे में बताएंगे। विशाल। हाँ ज़रूर आयुष, चलिए हम आपको दिखाते हैं सैक के बारे में। आपको यहाँ पर 2-3 शॉप्स अवेलेबल हैं, 2-3 नहीं कहेंगे, टोटल 6 शॉप यहाँ पर है। आपको वहाँ अगर कोई स्पोर्ट आइटम खरीदना हुआ तो चलिए हम आपको पहले नज़दीक ले जाते हैं, फिर आपको डिटेल्स में बताएंगे आपको। वेट अ सेकेंड। हाँ, तो ये रही स्लाइड स्पोर्ट्स फिटनेस गारमेंट्स गिफ्ट आइटम्स। यहाँ पर मिलते हैं आपको जो भी आप स्पोर्ट आइटम होते हैं सारे मिल जाएंगे। वो स्लाइड कैंटीन है, पराठे वगैरह आपका खाने का मन है, कोल्ड ड्रिंक या फिर लस्सी वगैरह पीने का मन है तो। और साथ में देखिए स्लाइड मोबाइल शॉप है। यहाँ पर अगर आपको फ़ोन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ पर आकर दिखा सकते हैं, जैसे स्क्रीन गार्ड हो गया, कवर, चार्जर कुछ। और एक और कैंटीन वहाँ पर है छोटी सी, वहाँ पर भी आपको समोसे, मैगी, आपको चाय, कॉफ़ी सब कुछ मिल जाएगा। ये आप देख सकते हैं स्लाइड जूस एंड फ्रूट शॉप है। अभी बंद है, लेकिन बच्चे जब यहाँ पर आ जाएंगे, स्टूडेंट्स यहाँ पर आ जाएंगे, ये सारी शॉप्स ओपन हो जाएंगी। यहाँ पर आपको फ्रूट जूस वगैरह मिलता है। और साथ में ये एक और है स्लाइड आइसक्रीम, कॉफ़ी यहाँ पर मिलते हैं। और साथ में आपको बता दें यहाँ पर अंडा वगैरह भी मिलता है। सो अगर आपका अंडा वगैरह खाते हैं आप तो यहाँ पर आके खा सकते हैं। तो अब चलिए आपको आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कैसा है। कॉम्प्लेक्स में बहुत बड़ा है, काफ़ी बड़ा है। अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए हो तो आप लोंगोवाल जाने के बजाय या फिर संगरूर जाने के बजाय कॉम्प्लेक्स, स्लाइड के कॉम्प्लेक्स में आकर वो सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो गाइज़, हम लोग अब कॉम्प्लेक्स के अंदर आ चुके हैं। तो चलिए कॉम्प्लेक्स का व्यू देखते हैं कैसा है अंदर से। तो ये कॉम्प्लेक्स है पूरा, स्लाइड कॉम्प्लेक्स के नाम से फेमस एरिया है। यहाँ पे आपको एक मंदिर मिलेगा, शिव मंदिर मंदिर का नाम शिव मंदिर है, और ये साथ में शनिदेव मंदिर है। इसी के साथ आपको बिल्कुल सामने जनरल स्टोर मिल जाता है, जहाँ पे आपको खाने की सभी आइटम्स मिल जाती हैं। अगर आपका बर्थडे है तो आप केक यहाँ से ले जा सकते हैं। इनका नाम है स्लाइड मिस्टर बेकर, ठीक है। इसी के साथ फ़ोटो स्टूडियो के लिए एक शॉप बनाया गया है, जहाँ पे आप फ़ोटोकॉपी वगैरह और अपना फ़ोटो शूट करवा सकते हैं। साथ में टेलरिंग शॉप है, जहाँ पे आप अपने कपड़े सिलवा सकते हैं। उसी के साथ एक उमा शंकर गिफ्ट स्टोर है, जहाँ से गिफ्ट के सभी आइटम आपको मिल जाएंगे यहाँ से। और ये पतंजलि, तो इस स्लाइड का पतंजलि स्टोर एंड हर्बल स्टोर है, जहाँ से आप पतंजलि के सभी आइटम्स खरीद सकते हैं। ये सामने का व्यू है। तो ये है स्लाइड का शिव मंदिर, जहाँ पे सभी फैकल्टी पूजा करने के लिए आते हैं और स्टूडेंट पूजा करने के लिए आते हैं। तो शिव मंदिर कवर हो गया। तो चलिए अब हम आपको रेस्टोरेंट दिखाते हैं, जहाँ पे वेज के सभी आइटम्स खाने के लिए मिलते हैं, और इसके जस्ट साइड में है। और विशाल आपको उसके बारे में बताएंगे। विशाल। तो चलिए आपको रेस्टोरेंट दिखाते हैं। रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर हम लोग कई बार आ चुके हैं। आप भी जब आप आएंगे तो जब भी आपका हॉस्टल में खाने का मन ना करे तो यहाँ पर आप आकर खाना खा सकते हैं। हालांकि अभी बंद है, रीज़न आप जानते हैं, लॉकडाउन की वजह से। जब भी आप लोग आएंगे तो ये बहुत जल्द खुल जाएगा। ये देखिए आप, यहाँ पर पोस्ट ऑफिस है यहाँ पर। ये हालांकि अभी बंद है, आपको कल खुल जाएगा। ये पोस्ट ऑफिस है। बगल में आपको स्लाइड फ़ोटो स्टेट है। यहाँ पर आपको कोई भी ज़रूरत हो, कोई भी डॉक्यूमेंट हो, फ़ोटो स्टेट कराना हो, लेमिनेशन कराना हो, इस शॉप में आकर आप करा सकते हैं। आपको बता दें कि यहीं पर आपका एक बैंक है, इसका नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया।
आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर उसका ATM भी है बाहर साइड। पहले आप देख लीजिए, यहाँ पर बैंक है। अगर आप में से किसी का अकाउंट नहीं है तो वो यहाँ पर आकर अपना अकाउंट खुलवा सकता है। इसका ATM भी यहाँ पर है जो कि 24/7 ओपन रहता है। आप देख सकते हैं ये है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का ATM। और आप ये सब व्यू देख सकते हैं। ये जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये एक स्कूल है, ये एक केंद्रीय विद्यालय है। ये फिर काफ़ी अच्छा स्कूल है। यहाँ पर फैकल्टीज़ के बच्चे और बाहर के भी बच्चे आकर स्टडी करते हैं और उनके लिए यहाँ पर चिल्ड्रन पार्क बने हुए हैं। आपको बता दें कि हमारे कॉलेज में एक नहीं, दो नहीं, चार चिल्ड्रन पार्क बने हुए हैं। अगर आपका कभी मन हो तो आप भी आकर उससे मतलब बैठना तो अलाउ नहीं होता है, बट आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और साथ में हमारे कॉलेज में हमारे हेल्थ के लिए हेल्थ सेंटर बना हुआ है। हेल्थ सेंटर जानते हैं हमारे किसी भी जगह के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है। हम वहाँ पर चलते हैं, आपको दिखाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी हम पहुँच चुके हैं अपने हेल्थ सेंटर के यहाँ, स्लाइट हेल्थ सेंटर। आप जानते होंगे कि हेल्थ सेंटर का होना किसी भी कॉलेज में या फिर किसी इंस्टीट्यूट में होना कितना इंपॉर्टेंट है। और हमारे इंस्टीट्यूट में हेल्थ सेंटर बना हुआ है जहाँ पर आपको 24/7 हेल्थ सर्विस मिलती है। ये रहा हेल्थ सेंटर, इसका हम बैक व्यू दिखा रहे हैं और वहाँ आपको दिखा दें कि वो एम्बुलेंस वहाँ पर है, अवेलेबल है। जिस किसी को भी प्रॉब्लम होती है वो हेल्थ सेंटर आ जाता है। अगर वो आने में सक्षम नहीं होता है तो उसके लिए एम्बुलेंस भेज दी जाती है। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे की ओर। अब हम आपको दिखाएं कि बॉयज़ हॉस्टल कैसा है। यहाँ पर आपको बता दें कि हमारे कॉलेज में टोटल 10 बॉयज़ हॉस्टल है, BH1 से लेकर BH10 तक। और आपको बता दें कि जब आप यहाँ पर डिग्री के लिए आते हैं तो फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में आपको 3 सीटर रूम मिलते हैं। जी हाँ, 3 सीटर रूम मिलते हैं, यानी कि आपको 2 लोग के साथ अपना रूम शेयर करना होता है। जब आप थर्ड ईयर में आते हैं तो आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस के बेसिस पर कुछ स्टूडेंट्स को सिंगल सीटर रूम प्रोवाइड कराया जाता है। बाकी स्टूडेंट्स को थर्ड ईयर तक 3 सीटर रूम के साथ रहना पड़ता है। और जब आप फोर्थ ईयर में जाएंगे तो आप में से सभी लोग को ही सिंगल सीटर रूम प्रोवाइड करा दिया जाएगा। वहीं गर्ल्स हॉस्टल की बात करें तो हमारे इंस्टीट्यूट में टोटल 3 गर्ल्स हॉस्टल हैं, जिसका मेन गेट एक ही है और उसके अंदर जाने पर आपको 3 गर्ल्स हॉस्टल मिलते हैं, GH1, GH2 और GH3। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम पहुंच गए हैं डायरेक्टर हाउस और साथ में यहाँ पर गेस्ट हाउस भी है, यानी कि हमारे डायरेक्टर सर यहीं पर रहते हैं। अगर कोई गेस्ट यहाँ पर आता है, यानी कि आपके पेरेंट्स या आपके कोई आते हैं गार्जियन, तो वो यहीं पर ठहरते हैं। ये काफ़ी बड़ा है हमारा डायरेक्टर सर का हाउस, आप देख सकते हैं। ये गर्ल्स हॉस्टल के जस्ट बगल में ही है। और इसके आगे चलते हैं तो आपको दिखाते हैं, आपको यहाँ पर स्पोर्ट्स का ग्राउंड वगैरह दिखाते हैं। देख सकते हैं कि ये हमारा आउटडोर गेम्स का कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर बहुत सारे गेम्स अवेलेबल हैं खेलने के लिए, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और फुटबॉल। सबसे बड़ा बात, फुटबॉल आप यहाँ पर खेलते हैं स्टूडेंट्स। और यहाँ पर आपको टेनिस कोर्ट भी मिलता है, बैडमिंटन कोर्ट भी मिलता है। और आपको बता दें कि यहाँ पर आप दिन के साथ साथ रात में भी खेल सकते हैं, ऐसी सुविधा प्रोवाइड कराई गई है। और इसके अलावा हमारे इसके जस्ट बगल में ही कुछ दूरी पर हमारे एक क्रिकेट स्टेडियम है, जहाँ पर स्टूडेंट्स क्रिकेट खेलते हैं। और वहाँ पर आपको रनिंग ट्रैक भी बनाया गया, रनिंग ट्रैक है। वहाँ पर आप अगर एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो मॉर्निंग में आकर रनिंग कर सकते हैं। और साथ में आपको बता दें कि हमारे जो इस टाइम के करंट डायरेक्टर सर हैं, यानी कि मिस्टर शैलेंद्र जैन सर, वो बहुत ही अच्छे हैं। वो उनका फोकस स्पेशली स्पोर्ट्स पे बहुत ही अच्छा है। वो इस समय हमारे स्टूडेंट्स आपकी बातें सुनते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, अगर उनको पता चलता है तो वो उसको रिजॉल्व करने का पूरा प्रयास करते हैं।
तो चलिए आपको हम लोग अब क्रिकेट स्टेडियम दिखा देते हैं और वहाँ से उसके बाद हम आपको लॉन्गवॉल गेट की तरफ चलेंगे, आपको वो दिखाएंगे और लास्ट में हम आपको बॉयज़ हॉस्टल सारे दिखा देंगे कैसे हैं सारे हॉस्टल्स। तो चलिए चलते हैं आगे। तो आपको बता दें ये बॉयज़ हॉस्टल 2 है, BH2। जब आप इंस्टीट्यूट में आएंगे तो आपको अगर चीफ वार्डन सर से कोई काम होगा तो हमारे चीफ वार्डन सर जो कि इस समय विकास नंदा सर हैं, यहाँ पर उनका ऑफिस है, चीफ वार्डन ऑफिस है। अगर आपको कोई काम होता तो आप यहाँ पर आकर वो करा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्रिकेट स्टेडियम की तरफ चलते हैं। आपको बता दें रास्ते में आपको एक और हॉस्टल मिलेंगे, बहुत सारे हॉस्टल है क्योंकि ये सारे बॉयज़ हॉस्टल इसी के अराउंड सारे हैं। आपको एक साथ बता देते हैं, ये बॉयज़ हॉस्टल 2 था, आगे बॉयज़ हॉस्टल 8 पड़ेगा और फिर लेफ्ट साइड जाएंगे आप तो बॉयज़ हॉस्टल 7 और उधर बॉयज़ हॉस्टल 3 और 4 साथ में ही है और इसके पीछे बॉयज़ हॉस्टल 5 है और इसी के साथ 6, 9, 8 सारे बॉयज़ हॉस्टल इधर ही है। ये बॉयज़ हॉस्टल 7 के बगल में चहल शॉप है। यहाँ पर कैंटीन भी है छोटी सी, रात को आप खाना खाने के लिए आ सकते हैं। यहाँ पर छोटा मोटा खाना, अगर ब्रेकफास्ट करना है, मैगी पराठे खाने हैं तो यहाँ पर आ सकते हैं। चहल शॉप है जहाँ पर आपको अगर आपको डेली नीड का कोई भी रिक्वायरमेंट है, स्टेशनरी का या फिर किसी भी चीज़ का, तो यहाँ पर आप आकर ले सकते हैं। तो फाइनली हम लोग क्रिकेट स्टेडियम पहुँच चुके हैं। ये देखिए रनिंग ट्रैक है, ये देखिए आप देख सकते हैं। अगर आप एक्सरसाइज में इंटरेस्टेड है तो यहाँ पर आकर रनिंग कर सकते हैं और साथ में आपको दिखा दें वहाँ पर आप बीच में पिच बनी हुई है, आप क्रिकेट भी खेल सकते हैं। हम भी खेला करते थे लेकिन अभी स्टूडेंट्स जा चुके हैं तो अभी खेलने में असमर्थ है। आप लोग यहाँ पर जब भी आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। हमारा इंस्टीट्यूट काफ़ी बड़ा है, काफ़ी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। आप यहाँ पर आकर अगर एक्सप्लोर करेंगे तो आपको, मैं सच्ची बता रहा हूँ, आपको टाइम कम पड़ेगा इतनी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए। गेम्स हैं, क्लब्स हैं, बहुत सारे क्लब्स हैं हमारे कॉलेज में। जंक यार्ड, अगर आप मैकेनिकल के हैं तो आप जगरनॉट्स का नाम शायद आपने सुना होगा। अगर आप CS के हैं या फिर मैकेनिकल के हैं तो आप एंडेवर में ज्वाइन कर सकते हैं, रोबोटिक्स। और आपको सॉफ्ट है और आपको बता दें कि यहाँ पर हैप्पी क्लब और साथ में स्टूडेंट एलुमनी सेल है जिसमें आपको एलुमनी से कांटेक्ट करना होता है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर कॉलेज में हमारे, इतनी सारी चीज़ें कि आप एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे, इतनी सारी चीज़ें हैं। इसलिए जब भी आप इंस्टीट्यूट में आए तो पहले आपने आपको स्पेसिफिक बनाया कि आपको करना क्या एग्जैक्टली। उसके बाद ये अगर आप सोच रहे हैं कि पहले ये कर लेते हैं फिर वो करते हैं, ऐसा नहीं हो पाएगा। आपको सारी कुछ प्लानिंग के साथ करना होगा। और हमारे इंस्टीट्यूट की ख़ास बात यह है कि यहाँ पर जो भी मैनेजमेंट है, टीचर्स हैं, फैकल्टीज़ हैं, प्रोफेसर सर हैं, सारे लोग काफ़ी ज़्यादा फ्रैंक हैं। आपको अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो वो रिजॉल्व करने का पूरा प्रयास करते हैं। तो अब हम चलते हैं लॉन्गवॉल गेट की तरफ। तो अभी लॉन्गवॉल गेट जाने से पहले हम लोग चलेंगे एक गुरुद्वारे की तरफ, जो कि हमने पहले आपको बताया था कि बॉयज़ हॉस्टल 8 के पीछे है। ये बॉयज़ हॉस्टल है, ये बॉयज़ हॉस्टल 8 है। तो इसके जस्ट बगल में ही है, हमारा एक गुरुद्वारा है। वहाँ पर भी काफ़ी दिनों पर लंगर लगते रहते हैं, कुछ दिन पर, वीकली या फिर 2 वीक्स 3 वीक्स पर। तो वहाँ पर आप आ सकते हैं। अगर आपको कभी खाने का मन नहीं है, पूजा करने का मन है, तो वहाँ पर आकर आप पूजा कर सकते हैं, लंगर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, यही गुरुद्वारा है, काफ़ी बड़ा है। तो इसके बाद हम चलते हैं लॉन्गवॉल गेट की तरफ। तो फ्रेंड्स, हम आपको पहले ही बता दें कि हमारे इंस्टीट्यूट से रिलेटेड 2 गुरुद्वारे हैं, लेकिन आपको बता दें कि दोनों गुरुद्वारे इंस्टीट्यूट के जस्ट बाहर हैं, अंदर नहीं है कोई भी। सो आप उसके बाहर अगर आप जाना चाहते हैं, गुरुद्वारा में जाना चाहते हैं, तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। ऐसे आप नहीं जा सकते, क्योंकि इंस्टीट्यूट के बाहर जाने के लिए आपको परमिशन तो लेनी ही पड़ेगी। गार्ड्स वगैरह बैठे रहते हैं, तो आपको उनको बताना पड़ेगा, इन्फॉर्म करना होगा, टाइम बतानी पड़ेगी कब आएंगे कब नहीं आएंगे। और एक लेक भी है हमारे पास। हमारे कॉलेज में काफ़ी चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए। तो अभी हम लोग सीधे चल रहे हैं स्लाइड लॉन्गवॉल गेट की तरफ। जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया था
ये हमारे इंस्टीट्यूट में 2 मेन गेट है, एक दुग्गन गेट के नाम से जाना जाता है, एक लोंगवाल गेट के नाम से। लोंगवाल यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, काफ़ी अच्छा मार्केट है, काफ़ी स्टूडेंट वहाँ पर जाते हैं अगर उनको कोई चीज़ खरीदनी हो या फिर शॉपिंग करनी हो या फिर उनको कुछ खाना हो, रेस्टोरेंट वगैरह जाना हो, तो जो स्लाइड के अंदर नहीं करते हैं वो बाहर भी जाकर खरीद लेते हैं, वहाँ भी आप जा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आप देख सकते हैं सामने जो हॉस्टल दिख रहा है आपको, ये बॉयज़ हॉस्टल 4 है और उसके बगल में ही बॉयज़ हॉस्टल 3 है। ये इसमें सारे रूम सिंगल सीटर है। तो अब जब आप 4th ईयर में जाते हैं तो आपको यही रूम अलॉट होते हैं, यही हॉस्टल अलॉट होता है। हाँ, आपको एक बार और बता दें कि इसके अंदर आपको ATM भी है, अगर आपको पैसे निकालने हो तो आप इस हॉस्टल में आ सकते हैं निकालने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये सब जो आप रूम्स वगैरह देख रहे हैं, बिल्डिंग्स वगैरह, यहाँ पर हमारे फैकल्टीज़ वगैरह लोग रहते हैं, जैसे कि हमारे प्रोफेसर वगैरह सर, जितने भी टीचर्स हैं, फैकल्टीज़ हैं हमारे कॉलेज में, सारे लोग इधर ही रहते हैं। ये सारे यहाँ पर बहुत बड़ा एरिया है, टाइप 1 से लेकर टाइप 4 में डिवाइडेड है, टाइप 5 भी एक एरिया है, तो इसके अंडर सब लोग रहते हैं। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं गर्ल्स हॉस्टल कॉम्प्लेक्स। इसका मेन गेट आपको दिखा रहे हैं, ये इसका मेन गेट है। इसके अंदर 3 गेट है, यानी कि 3 गर्ल्स हॉस्टल हैं, GH1, GH2 और GH3। अगर आप में से कोई गर्ल्स देख रही हो तो उनको बता दें कि इसके अंदर 3 है, GH1, GH2 और GH3। डिफरेंट हॉस्टल्स हैं और बाहर का भी तो हमने आपको दिखाई दिया, अंदर जाना हमें अलाउ नहीं है। तो अब हम लोग चलेंगे लोंगवाल गेट के पास और वहीं पर हमारा कैंपस टूर एंड होगा। तो चलिए चलते हैं। सो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं लोंगवाल गेट, इसका स्लाइड का दूसरा गेट, और इसके बारे में आपको बताएंगे आयुष जी। चलिए आयुष, स्टार्ट करिए इसके बारे में बताना। सो जैसा कि विशाल ने बताया, ये हमारा लोंगवाल गेट है और यहाँ पे हमारा ट्रिप ख़त्म होता है कॉलेज का, लेकिन इसके आसपास बहुत सारे शॉप्स हैं जहाँ पे नॉन वेज, वेज आइटम्स, स्टेशनरी के सभी सामान मिलते हैं। सो ये पूरी हमारी जर्नी थी, हमारा ट्रिप था। होपफुली आप लोगों को बहुत अच्छा लगा हो। Hope you like the video. Please do like, share, comment and don't forget to subscribe our channel. Thank you so much. Thank you.